तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। और मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती हैं हमारी बियांका ब्लेयर यानी कि हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन, और उनके पीछे पीछे आ जाती हैं निकी क्रॉस, जिनका क्रॉस पिछले हफ्ते ही लगा। पहले वो निकी ऐश हुआ करती थी जिन्होंने अटैक किया था, पहले बेली पे भी अटैक किया था और फिर अटैक किया था उन्होंने बियांका ब्लेयर पे पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे। और इन दोनों का मैच यहाँ से सेट हो जाता है। ये एक नॉन टाइटल मैच था और मैच की शुरुआत से ये बराबरी पे चल रहा था। दोनों कभी एक को मौका मिल रहा था मारने का, कभी एक को मौका मिल रहा था। और कमर्शियल से पहले तक ठीक ठाक पकड़ बना ली थी हमारी निकी क्रॉस ने। और निकी क्रॉस ने बियांका ब्लेयर को एप्रन का वो जो पर्दा होता है उसके बीच फंसा के बहुत बार अटैक भी किया था। तो ये एक अच्छा मोमेंट मिल गया था निकी क्रॉस को। और मैच के सेकंड हाफ में निकी क्रॉस ने पकड़ तो बना रखी थी, लेकिन उसके बाद बियांका ब्लेयर ने जो मतलब एक तरफा परफॉर्मेंस दिखाई है, सुप्लेक्स, बैक ब्रेकर, बहुत सारे स्लैम, स्प्लैश, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी यहाँ पे बियांका ब्लेयर की। और इस बढ़िया मैच में चुन लेने आ गई हमारी डैमेज कंट्रोल की टीम। इयो स्काई और डिकोटा काय रेफरी को उलझा रही थी, वही बेली ने बियांका ब्लेयर पे अटैक कर दिया, तो निकी क्रॉस ने बेली पे अटैक कर दिया। अब इसका फायदा मिल गया बियांका ब्लेयर को, और बियांका ब्लेयर ने निकी क्रॉस को लगाया अपना फिनिशर KOD और पिन कर दिया और इस मैच को जीत गई। और मैच खत्म होने के बाद डैमेज कंट्रोल ने अटैक किया बियांका ब्लेयर पे, लेकिन नंबर्स गेम को सेट करने के लिए आ गई थी एलेक्सा ब्लिस और आस्का, और डैमेज कंट्रोल की टीम को वहां से भागना पड़ गया। और जिसके बाद तैयारी हो रही थी बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर के एक इंटरव्यू सेगमेंट की। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया ये सब देख के, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। तो बॉबी लैशली का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। बॉबी लैशली ये कह रहे थे कि ब्रॉक लेसनर मुझसे 20 साल से बच रहा है और वो मेरे जैसा बनना चाहता है, और जो हाल मैंने रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर का किया था, सेम हाल मैं क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर का करने वाला हूं। तो बॉबी लैशली तो इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर अभी तक इंटरव्यू सेगमेंट में नहीं आए थे। लेकिन यहाँ से ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है सीधा एरिना में, और जबरदस्त रिएक्शन मिला यहाँ पे क्राउड का ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर कहते हैं मैं टेक्सास में आया हूँ और मुझे यहाँ पे फाइट चाहिए, मैं बात करने के लिए तो यहाँ पे आए ही नहीं हूँ। और ब्रॉक लेसनर कॉल आउट करते हैं बॉबी लैशली को रिंग में, और बॉबी लैशली भी ज्यादा देर नहीं लगाते, वो भी आ जाते हैं। तो बॉबी लैशली रैंप पे होते हैं और ब्रॉक लेसनर को रिंग में भी इंतजार नहीं हो रहा होता है, और वो रिंग से बाहर कूद जाते हैं और रैंप की तरफ जाते हैं और बॉबी लैशली पे अटैक कर देते हैं। और ब्रॉल इनकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तुरंत ही WWE की ऑफिशियल्स आ गए, इवन ट्रिपल एच भी बाहर आ गए थे और बहुत सारे सुपरस्टार भी बाहर आ गए। और इन दो अल्फा मैन को संभालने के लिए कम से कम 50-60 बंदे होंगे। एक बंदा रिंग की तरफ उन्हें ले जा रहा था और दूसरे बंदे को ले जाया जा रहा था रैंप की तरफ। और ब्रॉक लेसनर को फिर चुल उठी और वो फिर बॉबी लैशली पे कूद गए, जिसके बाद ट्रिपल एच ने ऑर्डर को मेंटेन किया और ये इंस्ट्रक्शंस दे दी कि अगर एक दूसरे को इन दोनों ने टच किया तो इनका मैच ऑफ। तो ये बहुत ही एक कमाल की ब्रॉल थी। ब्रॉल भले कम थी, लेकिन केओस इतना मच गया था, इतना हाई लेवल का मच गया था कि मतलब कहने की बात नहीं। और ये मैच मेरे लिए क्राउन ज्वेल का टॉप ऑफ द लाइन मैच है। इवन रोमन रेंस और लोगन पॉल से भी ऊपर मैं इस मैच को रख रहा हूँ। तो क्राउन ज्वेल बहुत बढ़िया होने वाली है और ब्रॉल भी बहुत शानदार थी, तो मजा आ गया। और जिसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी की, और ऑस्टिन थ्योरी का मैच होना था अगेंस्ट सेथ रॉलिंस यानी कि उनके गुरु। तो गुरु और चेले के बीच होने वाला था ये बहुत ही शानदार मैच। और जिनको सेथ रॉलिंस के बालों में इंटरेस्ट है, उनके लुक में इंटरेस्ट है, तो ये भी आप देख सकते हो, बाल आपको शील्ड वाली वाइब आ सकती है। तो अब बात करते हैं मैच की। स्टार्टिंग से मैच बिल्कुल बराबरी पे चल रहा था। दोनों एक दूसरे को अपने अपने मेन फिनिशर्स या फिर मूव्स लगाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को अच्छा मोमेंट मिल गया एक बार जब कमेंट्री टेबल पे उन्होंने स्लैम लगा दिया सेथ रॉलिंस को। जिसके बाद आता है कमर्शियल, और कमर्शियल के बाद तो ये मैच नेक्स्ट लेवल चला गया था। अच्छी पेस पे मैच चल रहा था, बहुत सारे मूव्स लगाए सेथ रॉलिंस ने, बहुत सारे ऑस्टिन थ्योरी ने भी लगाए, कवर किया, लेकिन किक आउट हो जा रहा था हर बार। और कुछ मोमेंट्स पे तो ये एक दूसरे के फिनिशर्स भी लगा रहे थे, और कुछ मोमेंट्स में उन फिनिशर्स को रिवर्स भी कर दे रहे थे। लेकिन एंडिंग मोमेंट में ऑस्टिन थ्योरी पेडिग्री की तैयारी करते हैं, ऑस्टिन थ्योरी पेडिग्री की तैयारी करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस रिवर्स कर देते हैं और लगाते हैं एक स्टॉम्प, और सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत गए स्टॉम्प के सहारे से और पिन कर दिया हमारे ऑस्टिन थ्योरी को। और ऑस्टिन थ्योरी 15 हारों के बाद पिछले हफ्ते एक मैच जीते थे और आज फिर एक मैच हार गए। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, और हमें ये भी पता चला कि ब्रे वाइट होने वाले हैं क्राउन ज्वेल में। और जिसके बाद एंट्री होती है, बैक स्टेज एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एरिना में स्लो शाही एंट्रेंस के साथ। पॉल हेमन हाथ जोड़े उनके आगे खड़े होते हैं हमेशा की तरह, और क्राउड की तरफ से उसी के चैंट्स भी लग रहे थे। और फिर माइक लिया रोमन रेंस ने और क्राउड को कहा एक्नॉलेज मी, और ये भी कहा कि जे उसो और सैमी ज़ेन अपने उसी वाले मामले को संभाल लेंगे। और उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से मैं अपने अपोनेंट्स की हाइप बनाता था ताकि मैं उन्हें स्मैश कर पाऊं, लेकिन लोगन पॉल तो भारी है, मतलब आउटसाइडर है, और उसकी हाइप तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला। और जिसके बाद माइक संभाला पॉल हेमन ने, और पॉल हेमन ने लोगन पॉल के लिए ये कहा कि जितना भी वो ट्रेनिंग कर ले शॉन माइकल्स के साथ, रोमन रेंस उसे स्मैश कर देगा। और पॉल हेमन ने यह भी कहा कि रोमन रेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता एक आउटसाइडर को। तभी एंट्री होती है मिस की। मिस आते हैं रिंग में, एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंस को और
हेल्प की डिमांड करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लोगन पॉल से जीतने में, क्योंकि मैं ही लोगन पॉल को WWE में लाया था और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं लोगन पॉल को, लेकिन बदले में तुम मेरी हेल्प करो डेक्स्टर लूमिस से निपटने में। और इसका जवाब देते हैं रोमन रेंस ऐसे और पूछते हैं मिस से कि अच्छा एक बात बताओ, ये सारे लोग लोगन पॉल के नॉकआउट पंच के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? और इतने में रोमन रेंस मिस को लगा देते हैं एक पंच, सुपरमैन पंच, और मिस फैल जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं। और मिस को फैलाने के बाद रोमन रेंस ये कहते हैं कि पीपल को बात करनी चाहिए मेरे नॉकआउट पंच के बारे में। तो मिस को पता चल गया डील कैसे करते हैं रोमन रेंस के साथ, और नॉकआउट पंच का भी पता चल गया। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी जजमेंट डे की, और रिया रिप्ली संभाल रही होती है डोमिनिक मिस्टीरियो को हमेशा की तरह। और जिसके बाद एंट्री होती है ओसी की, कार्ल एंडरसन और डेमिन प्रीस्ट का यहाँ से मैच सेट हो जाता है। और ज्यादा लंबा ये मैच चला नहीं, कमर्शियल से पहले तक तो ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी डेमिन प्रीस्ट ने, लेकिन कमर्शियल के बाद कार्ल एंडरसन ने भी अच्छा डोमिनेट किया यहाँ पे डेमिन प्रीस्ट को। तो एंडिंग मोमेंट बताता हूँ, कार्ल एंडरसन टॉप रोप पे होते हैं और डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं रिया रिप्ली, जिसका फायदा मिला डेमिन प्रीस्ट को, लेकिन हमारे डेमिन प्रीस्ट फायदा उठा नहीं पाए और रोल अप के सहारे से कार्ल एंडरसन इस मैच को जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद इनकी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और रिया रिप्ली ने लो ब्लो लगा दिया गैलोस को, और वो थोड़ा बहुत जैक देने की कोशिश कर रही थी स्टाइल्स को और एंडरसन को कि मारो मुझे मारो, और इतना में फायदा मिला जजमेंट डे का और उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया कार्ल एंडरसन पे और एजे स्टाइल्स पे। और जिसके बाद जजमेंट डे की पूरी टीम ने अपना अपना फिनिशर्स लगाया, एजे स्टाइल्स को, एंडरसन को, और गैलोस का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल हो चुका था। और जिसके बाद जजमेंट डे ने स्टैंड टॉल किया रिंग में। तो रिया रिप्ली जजमेंट डे की मर्दानी तो है, साथ ही साथ मोमेंट चेंज करने का भी बहुत तगड़ा दम रखती हैं। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे हॉल ऑफ फेमर JBL की। तो JBL सीधा रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेगेसी की, टेक्सास की लेगेसी की। पहली लाइन उन्होंने ये बोल दी, उसके बाद तो उन्होंने जो जलालत स्टार्ट करी है टेक्सास को लेके या फिर क्राउड को लेके, और JBL ने टेक्सास को लेके बहुत सारी नेगेटिव बात करी, उनकी लेगेसी को लेके, उनकी सिटी को लेके, क्राउड को लेके, पीपल्स को लेके, इवन स्टीव ऑस्टन को लेके भी। और जिसके बाद JBL इंट्रोड्यूस करते हैं बैरन कॉर्बिन को, और बैरन कॉर्बिन थोड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं क्राउड के साथ आते आते, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी मतलब एक तरीके से हीट गेनिंग स्टार्ट कर दी थी और वो क्राउड से कहते हैं कि मुझे बू मत करो। लेकिन तभी एंट्री होती है R-Truth की, और R-Truth अपना गाना गाते हुए आ रहे थे, क्राउड हमेशा की तरह उन्हें चीयर कर रहा था, और R-Truth सीधा आके कहते हैं क्राउड से कि मुझे तुम्हें हैलोवीन विश करना है और तुम दोनों ने ये क्या हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहन रखी हैं। और JBL R-Truth को कहते हैं कि तुम रिडिकुलस लग रहे हो। तो R-Truth JBL को कहते हैं कि तुम कोई पता नहीं ओल्ड टॉर्च टाइप के कुछ मैन हो। तो बहुत बढ़िया सेगमेंट था। जिसके बाद बैरन कॉर्बिन अटैक करने की कोशिश करते हैं R-Truth पे, लेकिन डक कर देते हैं R-Truth, और R-Truth ने फिर एक सुपर किक भी लगाई बैरन कॉर्बिन को, लेकिन JBL ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया R-Truth को, जिसका फायदा मिला कॉर्बिन को, और उन्होंने अपना फिनिशर एंड ऑफ डेज लगाया, और यहाँ से ये सेगमेंट समाप्त हो गया। और जिसके बाद एंट्री होती है मैट रिडल और एलायस की, और मैट रिडल का आप लुक देखो, बिल्कुल एलायस की तरह, मतलब एजिकल की तरह बन के आए थे वो। तो मैट रिडल ने भी नेक्स्ट लेवल काम कर दिया था, लेकिन चैड गेबल और ओटस ने तो मतलब सीरियसली एक अलग ही लेवल पे ले गए हैलोवीन के स्पेशल मैच को। और ओटस का लुक देखो, बिल्कुल ट्रंक्स उन्होंने ब्लैक पहन रखी है, और उन्होंने गर्दन के पास वो जो पट्टा, मतलब इंग्लिश में बोलूं तो वो बो पहन रखी थी, वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रही थी। और ये मैच यहाँ से स्टार्ट हो गया, थोड़ी बहुत चुल चैट गेबल ने भी ली थी इस मैच में। और एंडिंग मोमेंट बताता हूँ आपको सीधा, तो मैट रिडल RKO की तैयारी कर रहे होते हैं, और ओटस के सर पे पंपकिन रख दिया था एलायस ने, और इतना ही मौका मिला मैट रिडल को, और उन्होंने लगाया RKO और पिन कर दिया हमारे ओटस को, और स्पेशल मैच हैलोवीन मैच को जीत गए हमारे मैट रिडल। और जिसके बाद अगला मैच था मिज वर्सेस मुस्तफा अली, क्योंकि इन दोनों के बीच थोड़ी सी बैकस्टेज चुल हो गई थी, इसीलिए इनका मैच ऑफिशियल हो गया था। और मैच की स्टार्टिंग से या फिर पहले हाफ तक मिज ने ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी, बहुत सारी चेस्ट किक्स लगाई उन्होंने, एक दो फिनिशर्स और लगाए अपने, लेकिन मैच के दूसरे हाफ में बहुत अच्छी पकड़ बनाई यहाँ पे मुस्तफा अली ने। मुस्तफा अली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत सारे हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए उन्होंने, और मुस्तफा अली ने मिस को अनाउंसर टेबल की तरफ फेंका तो पीछे से आ गए डेक्स्टर लूमिस, और डेक्स्टर लूमिस ने मिस को पकड़ भी लिया था, लॉक कर भी लिया था, लेकिन जैसे तैसे मिस ने छुड़ा लिया अपने आप को खुद को, और पीछे से आ गई सिक्योरिटी, और डेक्स्टर लूमिस को थोड़ा वहां से भागना पड़ गया सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन इसका फायदा मिल गया मुस्तफा अली को, और उन्होंने अपना फिनिशर लगाया मिस को और पिन कर दिया। और एक बहुत बड़ी जीत मिल गई यहाँ पे मंडे नाइट रॉ पे मुस्तफा अली को, और इसकी जरूरत भी है मुस्तफा अली को। और जिसके बाद था एक सेगमेंट जिसमें था एक इंटरव्यू, जॉनी गोर्गैनो का इंटरव्यू चल रहा था, और उन्होंने क्लियर किया कि डेक्स्टर लूमिस और मिस के बीच जो मामला है इसका सच्चाई क्या है, इसका ट्रुथ क्या है। तो जॉनी गोर्गैनो ने पूरी स्टोरी बताई और ये कहा कि डेक्स्टर लूमिस की वेडिंग के बाद उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया, मतलब रिलीज हो गए थे डेक्स्टर लूमिस, तो उसी को इन्वॉल्व किया गया स्टोरी लाइन में। तो डेक्स्टर लूमिस जब रिलीज हो गए तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसका फायदा
फायदा उठाया मिज ने। और जॉनी गार्गानो ने ये भी बताया कि मैंने इन दोनों को बात करते हुए सुना था जिस रात को डेक्स्टर लूमिस का रिटर्न होने वाला था और मनी ऑफर की गई थी। मिस के द्वारा डेक्स्टर लूमिस को मनी ऑफर की गई थी उनको किडनैप करने के लिए, यानी मिस को किडनैप करने के लिए। और जॉनी गार्गानो ने एक ऑडियो क्लिप भी चलाई थी जिसमें मिस बात कर रहे हैं डेक्स्टर लूमिस के उनकी किडनैपिंग के बारे में। और इन सब अटैक्स, जितने भी अटैक्स डेक्स्टर लूमिस ने मिस पे किए थे, उसके लिए मिस ने उनको पेमेंट भी की थी। और मिस ने खुद अपना डाउनफॉल प्लान किया था बॉबी लैशली के खिलाफ जब उनकी थोड़ी बहुत फ्यूड चल रही थी। यूएस चैंपियनशिप का एक मैच भी हुआ था। और अब मामला ये है कि डेक्स्टर लूमिस को मिस ने पेमेंट नहीं करी है और अब रियल में डेक्स्टर लूमिस मिस के पीछे पड़ गया। तो बहुत सारे राज खोल दिए जॉनी गार्गानो ने मिस के बारे में। आप देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है, क्या डेक्स्टर लूमिस वापस आते हैं, एक पूरा प्रोमो कट करते हैं, मतलब बहुत कुछ अभी हो सकता है स्टोरी लाइन में। और इस पूरे सेगमेंट में जो सारे सीन रिक्रिएट करे गए थे उसमें एक्टिंग सारे जॉनी गार्गानो ही कर रहे थे, मेल फीमेल मिस की सबकी एक्टिंग अगर आप ध्यान से देखो उन पिक्चर्स में तो जॉनी गार्गानो भी इस फ्यूड में शामिल है और नेक्स्ट लेवल के एक्टर हैं, ये बात तो पक्की है। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ और वहां पे मैच होना था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ थी एलेक्सा ब्लिस और आस्का और दूसरी तरफ थी डैमेज कंट्रोल से इयो स्काई और डेकोटा काय। तो ये मैच स्टार्ट होता है, पहले हाफ में दोनों ही टीम्स को बराबर मौका मिला फिनिशर्स लगाने का या फिर मूव्स लगाने का, और कमर्शियल आने तक ठीक ठाक पकड़ बना ली थी हमारी फेस टीम ने, यानी एलेक्सा ब्लिस और आस्का ने। और मैच के दूसरे हाफ में ठीक ठाक पेस पे मैच चल रहा था, बहुत ही अच्छी पेस पे मैच चल रहा था। बहुत सारे मूव्स दोनों ही पार्टीज ने लगाए, दोनों ही टीम्स ने लगाए। आस्का की तरफ से हमने सुप्लेक्स देखी, वहीं एलेक्सा ब्लिस की तरफ से हमने थोड़ी हाई फ्लाइंग, ज्यादा नहीं थोड़ी हाई फ्लाइंग परफॉर्मेंस भी देखी। और एक टाइम ऐसा था कि एलेक्सा ब्लिस ने अपना फिनिशर लगा दिया था, पिन होने ही वाला था, लेकिन बेली ने ले ली चुल, जिसका फायदा उठाया डेकोटा काय ने और एलेक्सा ब्लिस को ही अपना फिनिशर लगा दिया। और ये सब देख के बियांका ब्लेयर का दिमाग खराब हो गया और बेली और बियांका ब्लेयर के बीच हो गई ब्रॉल। और टाइम्स कीपर एरिया के पास ना एक स्टेज बना हुआ था और जिसके पीछे पड़ी थी टेबल। तो वो स्टेज पे ये दोनों फाइट कर रहे थे और फिर बेली ने बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा दिया बियांका ब्लेयर को उस टेबल पे। तो ये दोनों तो टाइम्स कीपर एरिया के पास नॉकआउट हो चुके थे। अब चलते हैं मैच की तरफ। और मैच में भी डैमेज कंट्रोल का मोमेंटम लूज कर गई एक बार जब एलेक्सा ब्लिस ने अपना फिनिशर लगा दिया और फिर आस्का ने अपना फिनिशर लगा दिया और एलेक्सा ब्लिस ने पिन कर दिया डेकोटा काय को। और इस मैच को जीत गई हमारी एलेक्सा ब्लिस और आस्का और वो बन चुकी है हमारी न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। तो रॉ खत्म होने से पहले हमें नए चैंपियन मिल गए और डैमेज कंट्रोल के हाथ अब कुछ भी नहीं है। और नए चैंपियन की सेलिब्रेशंस के साथ रॉ चली गई ऑफ एयर और ओवरऑल शो काफी अच्छा था। हमने बहुत सारे अच्छे सेगमेंट्स देखे, अच्छे सुपरस्टार्स को देखा, सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, पॉल हेमन, मतलब बहुत कुछ देखा हमने। नए चैंपियंस भी देखे हमने और डेक्स्टर लूमिस और मिस की कहानी में हमने बहुत कुछ चेंजेस भी देखे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।